हेलो दोस्तों, मैं भारतू कंबोज आप सबका हमारे YouTube चैनल ब्रिज टू सक्सेस पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग सीखेंगे आर्टिकल्स, जो कि हमारी इंग्लिश ग्रामर का सबसे बेसिक और इजी टॉपिक है। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये क्लास देख ली अच्छे से तो आप इसको 100% एक्यूरेसी के साथ कर पाओगे, आपकी कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, यकीन मानिए इतने अच्छे से मैंने समझाए हैं, अगर आप देखोगे और समझोगे तो कभी आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। आर्टिकल्स कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? ए, एन और द। ठीक है, ये 3 तरह के होते हैं। और कब कौन सा आर्टिकल लगेगा वो अब हम अगली स्लाइड में सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे ए के बारे में। वैसे तो ए का मतलब क्या होता है? एक। कोई भी चीज एक है, हम ए लगाते हैं ना। इट इज ए एप्पल, इट इज ए मैंगो। एप्पल के साथ ए नहीं लगता, एन लगता है। क्यों लगता है हम अगली स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ए के बारे में सीखते हैं। यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों को पता है कि वोवल कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? ए, आई, ओ, ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 आपके वोवल होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी है, एरोप्लेन है, आप लोग इसके साथ क्या लगाते हो? आप लोग लगा देते हो इसके साथ एन, और आपका इसमें लॉजिक आप बताते हो कि ये वोवल से स्टार्ट है। जी नहीं, ये इसका सही लॉजिक नहीं है। सही लॉजिक मैं आपको बताऊंगी क्या है। देखिए, कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए। सिर्फ हमने अपने स्पेलिंग नहीं देखने की कोई भी वर्ड वोवल से या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो हम ये लगाएंगे या वो लगाएंगे। ठीक है, साउंड को देखिए आप, समझ गए? साउंड को देखेंगे, अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो हम ए लगाएंगे। ठीक है, पहली बात। जैसा कि यूरोपियन है, ये वर्ड है ना यूरोपियन, ये तो इसकी साउंड तो य की है ना। ठीक है, देखिए, हिंदी में बताऊं तो मैं अ, आ, ई और ऊ, ये साउंड आए तो आप समझ जाइए उसके साथ हम एन लगाएंगे। ठीक है, वो अगली स्लाइड में मैं वैसे बताना चाहती थी, लेकिन अभी देख लीजिए। ठीक है, इनके अलावा कोई भी साउंड आए तो आप ए लगाओगे। ठीक है, और ये पॉजिटिव और फर्स्ट डिग्री। अब डिग्रीज का आपने सुना होगा, गुड, बेटर और बेस्ट, ये क्या है? डिग्रीज है। ठीक है, पॉजिटिव या फर्स्ट डिग्री। ये फर्स्ट डिग्री कौन है? गुड है। बस अगर फर्स्ट डिग्री आएगी तो हम क्या लगाएंगे? उसके साथ ए लगाएंगे। ठीक है, बस इसमें क्या है, ये 2 पॉइंट्स ही आपको ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से? एक तो साउंड कॉन्सोनेंट होनी चाहिए, साउंड होनी चाहिए, स्पेलिंग की बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब एग्जाम्पल में देखिए। आई सॉ ए डोंकी। डंकी, डंकी कौन होता है? डंकी होता है गधा। ठीक है, मैंने एक गधा देखा। इसमें देखो, स्टार्ट भी कॉन्सोनेंट से हो रहा है और साउंड भी कॉन्सोनेंट की ही आ रही है। ठीक है, तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। हम लोगों ने क्या लगा दिया इसमें? बस आंखें बंद करके हम लोगों ने ए लगा दिया, तो हमारा ये सही भी हो गया। आगे देखिए, यूरोपियन। अभी अभी मैंने बताया, ये क्या, वैसे तो वोवल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन साउंड इसकी कौन सी है? य की। य क्या है? कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, मैंने अभी अभी आपको बताया है, अ, आ, ई और ऊ, इन सबको छोड़ के अगर कोई साउंड आ रही है तो वो ए वाला केस है, हम उसके साथ ए लगाएंगे। अगर ये आ गए तो हम इसके साथ, इसकी साउंड आ गई तो सिर्फ साउंड को देखिए तो हम इसके साथ एन लगाएंगे। ठीक है, यूरोपियन कौन सी साउंड दे रहा है? य की साउंड दे रहा है तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ठीक है, जैसे ये यूजुअल है, यूजुअल है तो फिर य की साउंड आ रही है, चाहे ये वोवल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन साउंड तो कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो हम ए लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए, गांधी जी वाज, वो गांधी जी वाज एक ग्रेट लीडर, वो एक महान लीडर थे। ठीक है, तो गांधी जी एक ही थे पहली बात तो।
ठीक है, और ये वाली क्या है, साउंड किसकी है, कॉन्सोनेंट की ही साउंड है। ठीक है, तो हम इनके साथ क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। समझ गए। अब देखिए एन का, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, फिर भी आप सुन लीजिए क्या है। अब साउंड वोवल की आनी चाहिए, साउंड वोवल की आएगी तो हम एन लगाएंगे। बस साउंड वोवल की आएगी तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। हमने स्टार्टिंग नहीं देखनी कि वोवल है या कॉन्सोनेंट है, लेकिन हमने क्या देखना है, साउंड देखनी है, वो साउंड किसकी दे रहा है। ठीक है, और एब्रीविएशन के साथ है। एब्रीविएशन कौन सी होती हैं, जैसा कि PhD, ये एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म्स कह लीजिए। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स जो होती हैं उनको एब्रीविएशंस बोलते हैं। अगर उनकी साउंड भी बोलने से पहले अ आ ई उ सी आ रही है ना, यानी कि वोवल साउंड आ रही है, तो फिर भी हम उनके साथ क्या लगाएंगे, एन ही लगाएंगे। ठीक है, और एक और है इसका, अगर कोई वर्ड है जो एच से स्टार्ट हो रहा है लेकिन एच क्या है, साइलेंट, जैसा कि ऑनेस्ट, एच साइलेंट है ना, साउंड किसकी आ रही है, इसकी आ रही है, ओ की, यानी कि साउंड आ रही है वोवल की, तो हम क्या लगाएंगे इसके साथ, एन। समझ गए। चलिए एग्जांपल्स देख लीजिए। आई सॉ डैश आउल, अब ये क्या है, कौन सी साउंड है, आउल, वोवल साउंड है, एन आउल। वी राइड ऑन एलिफेंट, ई एल ई, अ की साउंड आ रही है तो ये क्या है, एन आएगा। शी इज वेटिंग फॉर यू हाफ आवर, आर, देखिए एच की कोई साउंड नहीं है, एच क्या है, एच है साइलेंट, एच की कोई साउंड नहीं है। आर, आर मीन्स अ की साउंड आ रही है, अ कौन होता है, वोवल होता है। अगर ये वोवल होता है तो हम वोवल वाली साउंड के साथ क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अब एब्रीवेशन वाला भी केस देख लीजिए। एम ए, एम, अ से स्टार्ट है, एम। ठीक है, ये क्या है, अ, वोवल है ना, वोवल साउंड दे रहा है, चाहे ये वोवल से स्टार्ट नहीं है लेकिन साउंड तो वोवल ही दे रहा है, तो जो वोवल साउंड देता है हम उसके साथ क्या लगाते हैं, एन। ओके, आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब देखते हैं द किसके साथ लगता है, द भी आर्टिकल है। ठीक है, द लगता है कोई स्पेशल चीजें, कोई बंदा है स्पेशल है, ठीक है, कोई बंदा है या किसी जगह का नाम है या कोई भी स्पेशल कह सकते हैं, ज्यादातर के ये नाम के आगे लगा देते हैं, बंदे का नाम नहीं। ठीक है, बाकी सब चीजों का, जैसे कि रिवर्स, माउंटेन्स, ओशंस, ये क्या स्पेशल ही तो है। ठीक है, होली बुक्स स्पेशल है, स्टार्स स्पेशल है, बंदे के नाम के आगे नहीं लगता होता। ठीक है, यू आर द वंश कुमार, ऐसे तो द तो नहीं लगाएंगे ना, किसी नेम के आगे नहीं लगाएंगे हम। ठीक है, बाकी इंसानों के नेम के आगे नहीं, बाकी जो चीजें नेचर की चीजें हैं स्पेशल, जैसे रिवर्स के नाम, माउंटेन्स के नाम, ओशियंस के, होली बुक्स, स्टार, कास्ट। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है, थर्ड सबसे बड़ी वाली। गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री। यू आर द बेस्ट, ये तो सही है ना, जच भी रहा है, आप लोगों ने सुना है, यू आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अब सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या लगता होता है, द लगता है। समझ गए। अब देखिए आई रीड डैश गीता डेली, गीता क्या है, हमारी क्या है, होली बुक है। जब ये होली बुक है तो हम, ये क्या है, स्पेशल है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, द। ठीक है, अब ए एन नहीं लगाएंगे, ए एन तो चलो आप मान लीजिए कि वैसे वोवल साउंड नहीं दे रहा है ये। ए, कईयों का डाउट ये रह सकता है कि हम ए क्यों नहीं लगाएंगे। देखिए गीता तो वैसे ही एक है, ठीक है, ये कॉमन सेंस की बात है। जब हम ज्यादा चीजों में से एक की बात करते हैं, जो पहले से ज्यादा चीजें हैं एक की बात करते हैं, तो हम ए या एन लगाते हैं। ठीक है, गीता हमारी होली बुक है जो पहले से ही एक है। आप लोगों ने कभी सुना ये वो वाली गीता, ये वो वाली गीता, ये मतलब कई सारी इसके वो तो नहीं है ना, नंबर नहीं है, इतनी सारे नंबर्स में ये है, उनमें से एक गीता, गीता है, बस अपनी होली बुक है। ठीक है, स्पेशल है, हम इसके साथ द लगाते हैं। सन, सन भी एक ही है और बहुत स्पेशल है हमारे लिए, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे,
द लगाएंगे। अब ए सन नहीं लगाएंगे, सन पहले ही एक होता है, ये कॉमन सेंस है, ठीक है, पहले ही एक होता है। अभी अभी मैंने सिखाया, इसमें क्या था, ये बेस्ट कौन है, सुपरलेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, थर्ड डिग्री, गुड बेटर बेस्ट। तो आई एम द बेस्ट बॉय, इसके साथ क्या लगेगा, द लगेगा। चलिए अब थोड़ी सी कर लेते हैं प्रैक्टिस। वैसे हम लोगों ने वोवल्स सीख लिए हैं, अब देखते हैं कितने पानी में हम हैं, हमें कितने समझ आए। आई थिंक डैश एनिमल इज इन द गैरेज। एनिमल, अ की साउंड, अ की साउंड यानी कि कौन सी साउंड, वोवल की साउंड। तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, एन, तो एनिमल्स के साथ क्या होगा, एन। अब कैट, क की साउंड कौन सी है, कॉन्सोनेंट वाली साउंड है, यानी कि आ ई ऊ वाली साउंड को छोड़ के बाकी सारी कॉन्सोनेंट होती है साउंड, तो हम उसके साथ ए लगाते हैं, स्पेशल हो तो द लगाते हैं हम। आई ऑन अ कैट, मैं एक कैट रखता हूँ, ठीक है, एक ही रखूंगा, ये तो है नहीं ना मैं कैट का एक झुंड रख लूंगा, ठीक है, एक की बात है, थोड़ी सी कॉमन सेंस भी सीखनी होती है, ठीक है। तो आप गलतियां नहीं कर पाओगे, कॉमन सेंस के साथ साथ रूल सीखो, कभी गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। आई एट एप्पल, मैंने एप्पल खाया, ठीक है। अगर तो एप्पल्स लगा होता तो फिर हम कुछ भी ना लगाते इसके साथ, ठीक है। अब लगा है अकेला एप्पल, यानी कि एक ही खाया था, तो एप्पल, अ की साउंड आ रही है, अ क्या है, अ है वोवल। जब वोवल साउंड आती है तो क्या लगाते हैं हम, एन। अब अगले में देखिए, डॉग इज डोमेस्टिक एनिमल। अब पूरे डॉग की बात करेगी, यानी कि एक नहीं, सिंगल डॉग की बात नहीं करी गई। चाहे वैसे आप इसमें एक ए भी लगा दो, चाहे द भी लगा दो, वैसे ये यूनिवर्स वाली बात करेगी। ये सबसे पहला जो हमारा घरेलू पशु रहा है वो डॉग ही रहा है, तो ऑल ओवर की बात करी गई है ना, किसी एक बंदे के कुत्ते की बात तो नहीं करेगी ना, ठीक है। तो हम क्या लगा देंगे, द डॉग इज ए डोमेस्टिक एनिमल, कुछ भी ऐसा लगा सकते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे फिलअप दी गई है तो हम यहाँ पे द लगाएंगे, अगर यहाँ पे दी होती तो हम ए लगा देते, ठीक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्पेशल थिंग है, बहुत स्पेशल है, किसी चीज का नाम है, नेम है, बड़ी चीज का, बंदे का नेम नहीं है, बड़ी चीज का किसी स्टैचू का नाम है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, समझ गए। आई होप आप लोगों ने आज सारे आर्टिकल्स बड़े ध्यान से देखे सुने होंगे, इसमें ज्यादा कुछ करने वाला नहीं था, हम लोगों ने सिर्फ कुछ चंद ही मिनट्स में आर्टिकल्स सीख लिए, और करेंगे हमेशा से हम इसे 100% एक्यूरेसी के साथ, आप कभी गलत नहीं कर पाओगे, बस उसकी साउंड देखना, उसके स्पेलिंग की साउंड मत देखना, ठीक है, स्टार्टिंग की साउंड देखना बस, ओके। जैसे वन स्टार्ट तो वॉवल से है, लेकिन साउंड तो इसकी व की है ना, व क्या है, कॉन्सोनेंट है, वी वाली साउंड कॉन्सोनेंट है ना, जब ये कॉन्सोनेंट है तो इसके साथ एन तो कतई नहीं लगेगा, बस ये सब चीजें आप ध्यान में रखिए, आप कभी गलत नहीं करोगे। आई होप आप सबको सब समझ आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।